ये ट्रेंड चलाने वाले, कहाँ है वो? दे कांट प्ले देम, ऐसी था ना कुछ, कांट प्ले देम, कहाँ है वो? आप मुझे बताएं अवाम को किस तरीके से आप यार गलत पिक्चर दिखाते रहे। आप इस 3 साल में आपके चीफ सिलेक्टर वसीम नहीं था, आपका चीफ सिलेक्टर इंजमाम नहीं थे, आपके चीफ सिलेक्टर कोई नहीं थे। आपके चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम। फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। ये एक कड़वा सच है, आप माने या ना माने। वर्ल्ड कप जाने से पहले एक कमेटी हुई, रिव्यू कमेटी, उन्होंने कहा कि स्टैट्स बताते हैं कि ये 3-4 खिलाड़ी नहीं है, इनकी जगह आप इन 3 को ले जाए। उसमें जमान था, उसमें इब्रार था, तो कौन था उनको रास्ता रोकने वाला? आपके चीफ सिलेक्टर जनाब बाबर आजम साहब, ठीक है ना। अब आप इस अना की इंतहा को देख लें, आप इस जिद की इंतहा को देख लें कि आज भी हारिस रऊफ खिलाया गया। यार आज हारिस रऊफ का खेलना कैसे बनता था, मुझे ये बता दे। शादाब खान के अगर परफॉर्मेंस एशिया कप से नहीं हो रही, उससे पहले से भी नहीं हो रही, एक नेपाल एक अफगानिस्तान के मैच की परफॉर्मेंस को आपने इतना हमें जो है ना बेवकूफ बना के रखा। मुझे बोलने दे पहले यार। शादाब खान की परफॉर्मेंसेस, अल्लाह ने आपको एक सहूलत दे दी, कुदरत ने आपको यह मौका दे दिया कि भाई उसको कंकशन हो गया तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने कुदरत के मौकों का फायदा नहीं उठाना था। आपने तो अपनी अना की खातिर जो है सब कुछ तबाह करना था। आप देख ले आज शादाब को खिला लिया, क्या शादाब कितने कोई 500-600 आउट कर दिया आज उन्होंने? कोई एक आउट किया उन्होंने कि नहीं? क्या एक भी आउट नहीं किया आपके शादाब ने? भाई मैं तो आपने यार तमाशा बना रखा है। देखिए बात सारी ये है कि शोएब की बातें हम सबको बहुत चुभती हैं, बुरी लगती हैं, लेकिन बात तो ये सही कर रहे हैं। बात तो यही है कि 3-4 साल से यही आपके कप्तान जो हैं और यही जो 4-5 लोग हैं अपनी मर्जी से लोगों को खिला रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को इन कर रहे हैं, बैकअप तैयार नहीं करते। बात ये होती है कि हम पेपर पे नंबर 1 थे। भाई पेपर पे नंबर 1 थे तो इसका आपने फ़ायदा क्या उठाया? जब आपको कमज़ोर टीमें मिली या आपके पास मेन स्ट्रेंथ नहीं आई टीमों की, तो आपने कौन सा बैकअप तैयार किया? आप यंग लड़कों को खिलाते, अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग करते। मैं वो बात ही नहीं कर रहा। आप वर्ल्ड कप जीतने की तो बात की है, आप अपनी परफॉर्मेंसेस से आपको पता चल रहा है। हम पहले दिन से इस वर्ल्ड कप में बोलते रहे कि पाकिस्तान की बॉलिंग सबसे वीक है, 10 टीमों में सबसे वीक बॉलिंग पाकिस्तान की है, लेकिन जाहिर सी बात है अब तो इट्स टू लेट, हो चुका था सब कुछ। यार आपने इतना तमाशा बना रखा है, 533 रन यार 9 मैचेस में 533 रन। इतने तो बल्लेबाज नहीं बनाते जितना आपका जो है वो बॉलर बना के चला गया। बस शर्ट में लिखवा दो 150, वो डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो 0 to 150। अब लाइन 150 to 0 जो आपकी पहली लाइन है। हाँ, शाहीन अफरीदी बड़े अच्छे बॉलर है, 481 गालिबन रन दिए उन्होंने। वो मेरे ख्याल से टॉप 6 जो ज्यादा रन देने वाले बॉलर शामिल हैं उसमें। अब आप मुझे बताएं ना, 10 टीमों के टूर्नामेंट में टॉप 6 जो वर्स्ट बॉलर्स हैं रन देने के हिसाब से, उसमें 2 आपके बॉलर शामिल है। वो दोनों कौन है? वो जिसके बारे में आपने पूरी दुनिया को ये बात बता दी कि इन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। आपके 3 मेन टॉप बॉलर्स, फास्ट बॉलर एक तो खेल नहीं रहा, 3 में से 2 ही हैं। तो ये है कहानी। अरशद फराज ने कहा है पहले बैटिंग कर भी लेते, 500 भी बना लेते तो बॉलिंग 500 भी चेस करवाने की सलाहियत रखती है। गलत तो नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत सही बात की उन्होंने, बहुत सही बात कह रहे हैं। बिलाल यासीन, सर इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी रही हमारी? हम इसी बात पे तो रो रहे हैं कि आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंस 10 टीमों में सबसे वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट। अगर आप इत्मीनान से बैठ के देखेंगे ना तो नीदरलैंड की बॉलिंग में भी डेप्थ है, आपकी बॉलिंग में वो नहीं है। अच्छा, आमिर इकबाल, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर आज पाकिस्तान के कप्तान को शर्म आनी चाहिए, आज भी दोस्ती यारी ने खिलाई है। शुक्र है, शुक्र है। अब लोगों को समझ में आने लगा है। और अल्लाह का वास्ते हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये भी T20 सीरीज हो जाएगी, ये बातें ना करने लग जाना, ये समझना, क्योंकि अगला साल देखें 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप है, और भाई साल के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है आपने। अल्लाह का वास्ते है, होश के नाखून लेना। बात यह है कि अब एक बात है, पहले तो आप लोग ये माने कि आप लोगों ने ये बातें समझने में बहुत देर लगा दी। जब हम बोलते थे कि ये चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये नंबर 1 की रैंकिंग
आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। पाकिस्तानी तो उस मीडिया वक्त आप अपनी ये टीम बातें की समझते नहीं कारकर्दगी थे, पर आज समझने इंतहाई का गुस्से फायदा में नहीं है। है। पाकिस्तानी लेकिन अब इसको मीडिया ने याद बाबर रखें, आजम और शाहीन इस चीज अफरीदी को को याद आड़े रखें, हाथों लिया किसी और भी साथ ही एक इंडियन टीम इंसान की के हाथ खूबसूरती में इतना फेंकी। पावर नहीं कोहली ने होना बताया चाहिए कि इंडियन टीम और से सीखो। दोस्तों, इस आपके तरह पास की आपके रिएक्शन ऊपर वीडियो देखने के लिए अकाउंटेबिलिटी मेरे होनी चैनल को चाहिए। लाजमी ये कोई सब्सक्राइब आके ना कर कहे लें। मैं यहाँ किसी पर को आपको इस जवाबदेह तरह नहीं की हूँ, रिएक्शन ये वीडियो कोई सबसे आके ना पहले कहे कि मैं मिलेगी। अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ। आपने इट्स अ कंपेटिटिव गेम, इट्स अ प्रोफेशनल गेम। आपने जवाबदेह होना है। रिजल्ट बेस्ड इंसेंटिव्स होने चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होने चाहिए और इसी पे आपकी क्रिकेट इंप्रूव करेगी। क्रिकेट तो इंप्रूव कर लेगी, लेकिन माइंडसेट जो है ना वो बदलना उसको बहुत आप जरूरी है। बदलना नहीं है, उखाड़ के फेंकना हुआ। शोएब भाई, हु शुड बी द कैप्टन प्लीज टेल मी, ये सवाल किया है 13 महीने के बाद जफर। अरहम देखिए बात सुने, इस टाइम हम ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 महीने के बाद नहीं 11 महीने चंद दिन के बाद आपका पहला वनडे है और अगले 2 साल में आपने सिर्फ 14 वनडे इंटरनेशनल खेलने हैं, जो मेरी वो है, माइट बी एम रॉन्ग, लेकिन जो मेरे थोड़ा सा अभी तक याद हो रहा है मुझे कि आपको ये मैचेस खेलने हैं। तो 13 महीने तो ओडीआई क्रिकेट ही नहीं है। अब हम क्या बात करें कप्तान को लेके। सही है। डॉक्टर अजमत रहमान का सवाल है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इससे पहले कौन सा कारनामा किया है? तो डॉक्टर साहब बुरा ना मानिएगा इस बात का कि अब केले का छिलका देख के हर बार ये थोड़ी कह सकते हैं आज फिर फिसलना पड़ेगा। आपने इम्प्रूवमेंट कहीं से तो शुरू करनी है। आपने कहीं से तो ये कहना कि हम तो 2019 में भी यहीं थे, हम तो 2015 में भी सेमीफाइनल में नहीं गए थे, 11 से पहले 9 में भी हम 7 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे, 3 में भी हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो कभी तो खड़ा होना है। इस वक्त ये एविडेंट है चीजें आपके 19 में सामने। अफगानिस्तान से हारे थे, बताएं। नहीं हारे थे भाई, डॉक्टर साहब से पूछ लो। वो डॉक्टर आप साहब, देखिए जब आप इन 19 चीजों में- को जब आप इन चीजों को लाइट लेंगे ना तो हर अगली बार उससे बुरा होगा पिछली बार से। शोएब भाई कैसे आपके कर लेते ख्याल हैं में है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। शोएब भाई आपके ख्याल में बाबर आजम को रेस्ट नहीं देना चाहिए? बोलिए, आपसे है सवाल। मैंने बताया ना कि 11 महीने के बाद ओडीआई क्रिकेट है, तो रेस्ट ही रेस्ट है, तो 11 महीने नहीं, वैसे भी क्या है, आराम ही देखिए करना। हम में से किसी को भी ना, शोएब कभी कभी बाबर ही बैटिंग पे बात करते हैं, वो भी इस वजह से कि जब उनको नंबर 1 कहते हैं तो कहते हैं बड़े मैच जीतना चाहिए, लेकिन शायद ये भी अग्री करेंगे उनके बगैर टीम नहीं बनती। बैटिंग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बात कप्तानी पे हो रही है, बात उनके जो पावर्स हैं जिसका उन्होंने क्लियरली मिसयूज किया है ना। जब आप अपने दोस्त, जो आप लोगों ने अब वर्ड, शोएब का वर्ड अब सारी कौम कह रही है ना कि दोस्ती यारी पे खिला रहे हैं, तो दोस्ती यारी जो उन्होंने चलाई है, जिस तरह से उन्होंने वो किया है, अपनी मर्जी चलाई है, उससे इख्तिलाफ है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी हमेशा की तरह इस वर्ल्ड कप में भी शर्मनाक रही। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत गुस्सा पाया जा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को आड़े हाथों लिया। टीम की नाकामी का जिम्मेदार भी इन तीनों खिलाड़ियों को करार दिया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इन तीनों की यारी दोस्ती की बिना पर ही टीम को सिलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको पाकिस्तानी मीडिया की रिएक्शन वीडियो सबसे पहले मिलेंगी।